तो लड़का चला रहा था स्कॉर्पियो, बोला वो ये बोल रहा था कि भाई हमारा कोई कुछ ना कर सकता, हम देख लेंगे। इंसाफ तो मिलना चाहिए ना, वो इतने पैसे वाले हैं तो क्या किसी का भी कत्ल कर देंगे क्या? अपना जो कानून है वो ऐसा बना रखा है, गरीब के लिए एक है और अमीर के लिए अलग है। इंसाफ नहीं मिलेगा ना, दोस्तों, माँ को मिलेगा नहीं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसे सुनने के बाद शायद आप अपने बच्चे को गाड़ी की चाबी देने से पहले 10 बार सोचेंगे। ये सिर्फ एक सड़क हादसा नहीं है, ये कहानी है अहंकार की, लापरवाही की और उस सिस्टम की जहां कभी कभी रसूख के आगे कानून भी छोटा पड़ जाता है। ये कहानी है एक 23 साल के बेटे की, एक अकेली माँ की और एक ऐसे फैसले की जिसने कई जिंदगियां बदल दी। ये कहानी है एक माँ की जिसने 23 साल तक अकेले अपने बेटे को पाला, और ये कहानी है उस 23 साल के बेटे की जो एक सुबह घर से हंसते हुए निकला और कभी वापस नहीं आया। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि यह सिर्फ एक एक्सीडेंट की खबर नहीं है, यह हमारे समाज का वो चेहरा है जिसे देखकर हम अक्सर मुंह फेर लेते हैं। तारीख थी 3 फरवरी, जगह दिल्ली का द्वारका इलाका, समय दोपहर के करीब 11:15। सर्दियों की वो धूप जो थोड़ी गर्माहट देती है वो उस दिन भी थी। सड़कें भरी थीं, लोग भागे जा रहे थे अपने अपने कामों में। लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के पास वाला इलाका जहां हमेशा स्टूडेंट्स की भीड़ होती है, वहां भी सब कुछ बिल्कुल आम लग रहा था। लेकिन कहते हैं ना, तूफान आने से पहले सब शांत होता है। अब मैं आपको 2 लोगों से मिलवाता हूं। दोनों की जिंदगी उस दिन एक ही सड़क पर थी और उस दिन के बाद दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। पहले हैं साहिल, 23 साल का, जवान, जिंदा दिल। साहिल के पिता बचपन में ही गुजर चुके थे। उसकी माँ एक सिंगल मदर जिसने कभी किसी से मदद नहीं मांगी, खुद काम किया, खुद तकलीफें झेली और अपने इकलौते बेटे को बड़ा किया। साहिल उसकी जिंदगी नहीं था, वो उसकी जिंदगी का मकसद था। उस दिन सुबह जब माँ ने साहिल को घर से विदा किया तो उसने सोचा भी नहीं होगा कि यह आखिरी विदाई है। दूसरे हैं अजीत जी, टैक्सी ड्राइवर। घर में बीवी है, एक बेटा है जो पढ़ रहा है, 2 बेटियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है। पूरा परिवार उनकी एक सी एनजी स्विफ्ट डिजायर पर टिका है। वो गाड़ी उनकी रोजी है, उनका घर है, उनकी पहचान है। उस दोपहर अजीत जी ने अपनी गाड़ी कॉलेज के पास किनारे पार्क की थी। थोड़ा वक्त था तो बैठकर खाना खा रहे थे। मोबाइल चार्जिंग पर लगा था, सब कुछ शांत था। लेकिन दूर से वो गाड़ी थी महिंद्रा स्कॉर्पियो, भारी भरकम और बेहद तेज रफ्तार। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, उस स्कॉर्पियो के स्टीयरिंग व्हील पर बैठा था एक 17 साल का लड़का। 17 साल, ना लाइसेंस, ना तजुर्बा, ना कोई कानूनी अधिकार, लेकिन शायद उसके पास एक चीज जरूर थी, अपने अमीर बाप के रुतबे का नशा। वो नशा जो असली नशे से भी ज्यादा खतरनाक होता है। गाड़ी में तेज म्यूजिक बज रहा था, बगल में बहन बैठी थी और चश्मदीदों के मुताबिक लड़का शायद सोशल मीडिया के लिए वीडियो बना रहा था। भीड़ भाड़ वाली सड़क, कॉलेज एरिया और वो स्कॉर्पियो जैसे उड़ रही हो। तभी स्कॉर्पियो की चपेट में आया साहिल का मोटरसाइकिल। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि साहिल और उसकी बाइक अनियंत्रित होकर सीधे स्कॉर्पियो के सामने आ गए और वो गाड़ी रुकी नहीं, रफ्तार कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई। स्कॉर्पियो ने साहिल को अपनी चपेट में लेते हुए सीधे अजीत जी की खड़ी गाड़ी में मारी जोरदार टक्कर। वो टक्कर इतनी भयानक थी कि अजीत जी की स्विफ्ट जायरे अपनी जगह से उछलकर उधर आगे जाकर एक खड़ी बड़ी बस से टकरा गई और वो बस भी अपनी जगह से खिसक गई। सोचिए उस इंपैक्ट की ताकत, एक बाइक को कुचलने के बाद, एक कार को 10 मीटर उड़ाने के बाद, एक बस को भी हिला देना। अजीत जी की गाड़ी आगे बस और पीछे स्कॉर्पियो के बीच बुरी तरह दब गई। गाड़ी का पिछला हिस्सा मुड़कर फ्रंट सीट तक आ चुका था। अजीत जी अंदर फंसे थे, बेबस, घायल, और उनकी गाड़ी में पीछे था सीएनजी सिलेंडर। अगर वो सिलेंडर उस दिन फट जाता तो वहां एक ऐसा मंजर होता जिसे सोचकर भी रूह कांप जाती है। ऊपर वाले का शुक्र वो नहीं फटा। भीड़ ने किसी तरह दरवाजा खोला, अजीत जी को बाहर निकाला, अस्पताल भेजा, लेकिन साहिल को बचाया नहीं जा सका। जब खबर मिली तो एक मां बदहवास दौड़ती हुई अस्पताल पहुंची। वो गलियारों में भाग रही थी, रो रही थी और कह रही थी, मेरा बच्चा ठीक है ना, उसे जगाओ, वो बस सो रहा होगा। 23 साल उसने अकेले पाला था उसे, रातों को जागकर, त्योहारों पर भी काम करके, खुद के सपने दफन करके, और वो मां अपने बेटे के जाने को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। आप जानते हैं सबसे बड़ा दर्द क्या होता है? वो नहीं जब कोई चला जाता है, वो होता है जब हम ये मानने से इनकार करते हैं। उस मां का इनकार उसकी ममता का सबूत था और उसकी तकलीफ उस लापरवाही की कीमत। जब हादसा हुआ तो वो 17 साल का लड़का स्कॉर्पियो से बाहर निकला। चश्मदीदों के मुताबिक उसने भीड़ के सामने यह जताने की कोशिश की कि उसे कोई डर नहीं है, कि उसका रसूख उसे बचा लेगा। 17 साल और इतना अहंकार। यह अहंकार पैदा नहीं होता खुद से, यह दिया जाता है तब जब माँ बाप बच्चे की हर जिद पूरी करते हैं,
जब हर गलती पर कोई नहीं टोकता, जब पैसा इंसाफ से बड़ा लगने लगता है। लड़के के पिता एक बड़े बिजनेसमैन हैं। जब मीडिया ने सवाल किया बेटे के पास लाइसेंस नहीं था, फिर भी वो गाड़ी कैसे चला रहा था, पिता ने जवाब दिया, मैं घर पर था नहीं, मेरे पीछे से बच्चे ने चोरी छुपे चाबी ले ली। क्या ये बात आपको मानने लायक लगती है? क्योंकि पुलिस की जांच में जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। उस स्कॉर्पियो के नाम पर इस हादसे से पहले 17 ट्रैफिक चालान पहले से कटे हुए थे। 17, यानी ये पहली बार नहीं था। ये पहली बार नहीं था कि वो गाड़ी नियमों को तोड़ रही थी। ये पहली बार नहीं था कि किसी ने नहीं रोका। और पिता ने यह भी कहा गाड़ी की स्पीड ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिजिक्स के नियम झूठ नहीं बोलते। एक बाइक, एक कार, एक बस, तीनों को हिला देने के लिए जितनी स्पीड चाहिए वो कम स्पीड नहीं होती। कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई। लड़का नाबालिग था, इसलिए उसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत डील किया गया। कोर्ट से जमानत मिल गई। वजह क्या थी? उसके 10वीं के बोर्ड एग्जाम्स शुरू होने वाले थे। उसके वकील ने कहा वो गोल्ड मेडलिस्ट है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या एग्जाम में गोल्ड मेडल किसी की जान लेने की माफी बन सकता है? क्या पढ़ाई में होशियार होना किसी मां के दर्द को कम कर सकता है? अगर हां, तो फिर हमारे कानून का मतलब क्या है? और अगर नहीं, तो फिर ये जमानत क्यों? मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा, कानून का काम कानून करेगा। लेकिन मैं ये जरूर पूछूंगा, क्या न्याय का तराजू सबके लिए बराबर है? अजीत जी घर आ गए हैं, लेकिन वो बिना सहारे के उठ। ये कहानी सिर्फ एक एक्सीडेंट की नहीं है। ये कहानी है उस सोच की जहां हम बच्चों को गाड़ियां तो देते हैं, लेकिन जिम्मेदारी नहीं सिखाते। ये कहानी है उस सिस्टम की जहां 17 चालान कटने के बाद भी कोई एक्शन नहीं होता। ये कहानी है उस अहंकार की जो पैसे और रुतबे से जन्म लेता है और किसी साहिल की जान लेता है। साहिल आज नहीं है, वो माँ जो 23 साल जीती रही अपने बेटे के लिए, आज किसके लिए जीगी? ये सवाल मेरे पास नहीं है, शायद आपके पास भी नहीं, लेकिन यह सवाल जरूरी है ताकि कोई और साहिल किसी और माँ का इकलौता सहारा यूं न छिन जाए। अगर आपके घर में कोई नाबालिग है और वो गाड़ी चलाने की जिद करे, तो एक बार इस कहानी को याद कर लीजिएगा। अगर आप खुद गाड़ी चलाते हैं तो याद रखिए उस सड़क पर सिर्फ आप नहीं होते, वहां साहिल भी होता है, अजीत जी भी होते हैं, किसी की मां का सपना भी होता है। ये वीडियो अगर आपको कुछ महसूस कराए तो इसे शेयर कीजिए ताकि एक और साहिल बचाया जा सके। और कमेंट में बताइए क्या आपको लगता है इस मामले में इंसाफ होगा? मैं आपसे मिलता हूं अगली कहानी में।